सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ कि आप अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, आपका धन्यवाद। तो देखिए, सर्वप्रथम तो आपके समक्ष दूरभाष फौजी भाई वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से या चैट के माध्यम से कभी भी आप इनके पास जुड़ सकते हो और बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, तो कभी भी आप जुड़िएगा, तुरंत आपको उत्तर देंगे ही। तो देखिए, आज स्वप्न से पूर्व आप पूछते हो कि कोई भी ऐसा मंत्र जिससे हम स्वप्न ला सकें। देखिए, होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपके इष्ट देव जिसको आप प्रार्थना करते हो, उनकी आराधना करते हो, उनके द्वारा कई बार स्वप्न में आकर के आपको संकेत भेजे जाते हैं। होता कल्पना मात्र है, पर अगर आपकी पूर्ण श्रद्धा है प्रभु, अगर मान लीजिए आप प्रभु भगवान शिव माता भगवती की आराधना कर रहे हो पूर्ण श्रद्धा से, तो संकेत क्यों नहीं देंगे? वो आने वाले समय का अवश्य देंगे, क्योंकि प्रभु सबकी सुनते हैं। कई बार हम कहते हैं, हम सुनते हैं कि प्रभु की कृपा से हमें कुछ नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो हम इतनी नुकसान में आ जाते। क्यों? क्योंकि उनकी कृपा दृष्टि ही थी जो आपको बचा कर लेकर गई। और कई बार हम सुनते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से सब हो रहा है, क्यों? उनकी कृपा दृष्टि से भी लाभ प्राप्त हो सकता है, होता है, हो सकता क्यों है, होता है। तो ये होता है कि उनकी कृपा अगर हो तो सब तरह से लाभ, अगर न हो तो सब तरह से हानि। तो उनकी कृपा के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। हाँ, श्रद्धा होनी चाहिए, मन में अटूट विश्वास होना चाहिए, प्रभु तभी अवश्य सुनते हैं, और सुनते क्यों नहीं हैं। तो ये होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने इष्ट देव, मान लीजिए आपने किसी अपने इष्ट देव की आराधना की और स्वप्न में वो आपको दिखाई दिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आप जो व्यापार कर रहे हो वर्तमान में, वो आपका बढ़ने वाला है। अगर आशीर्वाद देते हुए स्वप्न में आपको दिखाई देते हैं, व्यापार आपका बढ़ने वाला है और कष्ट आपके थोड़े से कम होने वाले हैं। किसी भी तरह का आपके जीवन में कष्ट नहीं आने वाला है, कोई चिंता वाली बात नहीं दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। तो ये होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि हमारे इष्ट देव कई बार हमें ये संकेत दे देते हैं कि आप प्रसन्न रहोगे और आने वाले समय में काम आपका बनने वाला है। तो कई बार स्पष्ट रूप से भी होता है। तो चलिए, अब हम अपने स्वप्न बताते हैं। ये तृतीय पहर का है। और अब मान लीजिए आपने कोई भी स्वप्न देखा, गूढ़ता से विश्लेषण करिएगा कि इसमें संकेत क्या हैं, उनको ही पढ़ना है आपको। तो देखिए, हम स्वप्न जो बताने जा रहे हैं, ये हमारा द्वितीय पहर का है, दूसरे पहर का, 11:17 रात्रि के। और हम देख पा रहे हैं कि एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी है, और बैलगाड़ी के बैल जो हैं वो दो हैं, आगे दो जुते हुए हैं, और बैलगाड़ी के ऊपर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, और उनके दोनों के हाथ में कागज है, दोनों के हाथ में कागज है, और उस पर तारीख लिखी हुई है 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक।
तो 8, 7 और 6, 6, 7, 8 इस तारीख को उन्होंने इस तरह के निशान लगा रहे हैं, 6, 7, 8 लगा रहे हैं। और उसके आगे 5, 6, 0, 3, 8, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 1 लिखा है। तो उन्होंने क्या किया कि सारी तारीखें काट करके सिर्फ 6, 7, 8 तारीख बच गई उनके पास। तो वो ये कहते हैं कि ये साधु ने हमें प्रसाद स्वरूप दिया है, इसे हम ग्रहण करेंगे। तो ये उसके पश्चात वहाँ से होता क्या है कि एकदम से ही तेज हवा चलती है और कागज़ उनके हाथ से छूट जाता है। ये सपने की बात है। और वो उनके पीछे दौड़ते हैं पकड़ने के लिए कागज़ को, और कागज़ गुम हो जाता है। और वो वहीं पर उदास हो जाते हैं कि क्या हो गया है ये। तो ये स्वप्न पूर्ण है, पूर्ण ही है। तो ये आपकी दृष्टि के ऊपर, इस सपने को किस दृष्टि से देखते हो। धन्यवाद।